वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम बात करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों की, तो बहुत सी नेमतों में खाना खाना, और उन नेमतों में हम देखते हैं कि समुद्री जानवर का गोश्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया। और हम बहुत से लोगों को देखते भी हैं कि समुंदर का जानवर, उसका गोश्त खाना पसंद करते हैं, जा के खाते भी हैं। फ़िश, वाइट मीट हेल्दी फूड में भी शामिल होता है। तो आज हम मिसबा से एक फ़िश की रेसिपी सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दरअसल बहुत खुश थी कि आज आप हमें फ़िश की कोई रेसिपी दे रही हैं। मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम फ़िश बनाने वाले हैं। अल्लाह करे अच्छी बने, आप लोगों को इंशाल्लाह, पसंद आए। इंशाल्लाह। फिश के भी बहुत फायदे हैं, आपको पता है ना, इसलिए मैंने फिर फिश को भी सिलेक्ट किया कि बता दें कि और ज़्यादातर लोग जो हैं फ़िश को खाना पसंद भी करते हैं। आप देखें कितने इलाके दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे फ़िश स्टेपल फूड के तौर पे खाया जाता है, यानी कि फ़िश ही खाते हैं वो सिर्फ। और हमारे यहाँ पे भी मौसम के एतबार से लोग मछली खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और फिश वैसे भी ब्रेन फूड है, आपको पता है, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो आजकल तो बच्चों के आप देखें, बालों का मसला और स्किन का मसला, हर एक का मसला, स्किन का मसला, बालों का मसला, इसके लिए। अच्छा, लेकिन फिश बनाने के लिए ना लोग घबराते बहुत हैं। एक तो कहते हैं कि स्मेल बहुत आएगी जब बनाएंगे, और दूसरा उनको ये फिक्र होती है कि जब हम बनाएंगे तो उसकी तैयारी या उसके लिए तमाम बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको छीलना, उसको तैयार करना। नहीं, मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि कैसे बनती है फिश। ठीक है। और बहुत जल्दी तैयार होगी। कोई इतने मसाले भी नहीं है। अच्छा। कोई फ्राइंग भी नहीं है। अच्छा। हम इसको बेक करेंगे। देखिए, फिश को अब लिया है, आप कई लोग जो है इसकी लेते हैं, स्किन उतार देते हैं, लेकिन मैंने स्किन के साथ लिया है। अच्छा। तो देख रहे हैं आप, स्किन लगी है। और कोई भी वैरायटी ले लें, जो पसंद हो जी, उसकी जो ये आपको रेसिपी बन पसंद हो वो ले। उसको आप इसी तरह बड़ा पीस करा लें। ठीक अच्छा, है, बहुत। ठीक है। और उसको यूं करा के हाफ करा लें। अब हम इसी में मसाला लगा देंगे। अच्छा, ठीक है। और ये इसी ट्रे में हम इसको, मैंने ओवन प्री हीट होने रख दिया, इसमें हम अच्छा, इस वक्त ना जैसे जाहिर एक मछली की एक स्मेल होती है जो आती है, तो मैं सब बहनों को कहूंगी कि जब आप मछली बना रही हो इस वक्त बच्चों को किचन में ना आने दें या उनको ना दें, क्योंकि फिर वो बाद में ना उसी स्मेल को अपने साथ रखते हैं, उसी शक्ल को अपने साथ रखते हैं, फिर खाना नहीं चाहते। आपको अभी आ रही है इसकी स्मेल? नहीं, ऐसी तो मुझे नहीं आ रही। जो एक मछली की नमक से धो लेंगे ना, ठीक है, थोड़ी देर, तो वो इसकी स्मेल चली जाएगी। अच्छा, अब क्या क्या मसाला थोड़ी बहुत आपको अभी अगर स्मेल आ रही है तो जो हम इस पर अभी लेमन लगाएंगे उससे वो भी चली जाएगी। ठीक है जी। तो इसके लिए हम करते हैं कि इसमें लेमन ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। लीमू जो है वो इसमें फिश में क्यों डाली जाती है? नींबू भी जो है इसको टेंडर करती है। वैसे तो फिश ऑलरेडी बहुत नरम चीज है, हाँ, उसको इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा नींबू की खटास का एक टेस्ट है, उससे आता है फ्लेवर बहुत अच्छा, वो आएगा इसमें। ठीक है। आपने ओवन प्री हीट किया हुआ है, वो गर्म हो गया, वो गर्म हो गया हमारा। अभी हम सिर्फ फिक्स से मसाला लगा के इसको रख देते हैं। अच्छा, कितना डालना होगा नींबू? जितना ये आपको पीस देखा है ना, इसमें 3 से 4 नींबू आप स्क्वीज कर दें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग वो आर्टिफिशियल भी मिलते हैं फ्लेवर लेमन के, वो भी डालते हैं, क्या वो डालने चाहिए या प्रेफर ये करना चाहिए? मैं तो आपको सारी फ्रेश चीजें बता रही हूँ। हाँ जी। आप देख रही होंगी मेरी रेसिपी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैं सब फ्रेश पे कहती हूँ, और मैं आप सबको भी यही कहूँगी, आप फ्रेश ही यूज करें, फ्रेश चीजें यूज करें। हाँ, फ्रेश लें। बाकी रेसिपी पर डिपेंड करता है, कई रेसिपीज में दूसरी भी डल जाती हैं, बना लेते हैं। और एक और भी मैं देख रही हूँ, आपने बड़ा पीस लिया है, तो इसको छोटे पीस भी कर सकते हैं या बड़ा पीस बनाना जो है वो ज्यादा? जब हम बेक कर रहे हैं, अच्छा, ओवन में जाएगी तो बहुत अच्छी है कि इसमें आप बड़ा पीस ले लें। अच्छा, बच्चे ना स्किन भी नहीं खाना पसंद करते, हालांकि स्किन के बहुत फवायद हैं कि स्किन के साथ फिश को खाया जाए। वो अक्सर क्या करेंगे, स्किन को उतारना शुरू कर देते हैं। इसका ये कि जब ये बेक होगी ना तो स्किन पता भी नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, वो भी इतनी अच्छी बेक हो चुकी होगी कि आपको अलग से फील नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि हम कहने को तो वाइट मीट खाते हैं, चिकन खा लेते हैं, और हम फिश ले लेते हैं, हम कहते हैं कि चलें जी हम हेल्दी ले रहे हैं, लेकिन उसको हम फ्राई इतना कर लेते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि उसमें और किस्म की जो अनहेल्दी चीजें हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप हमें फिश को बेक करवा रही हैं ताकि हम जो उसको ज्यादा से ज्यादा एक सेहतमंद तरीके से खाएं।
फ्राइंग का आपको पता है, अगर ऑयल में हम करते हैं तो उसके अपने नुकसान होते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि यानी बहुत ज्यादा फ्राई चीजें नहीं लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बेक्ड हो। जी बिल्कुल। और ये वाली आप जब बनाएंगे और देंगे तो आप देखिएगा कि बच्चों को ये भी पसंद आ जाएगी, क्योंकि ये ड्राई सी बनेगी और ओवन में जब बेक होगी तो ऊपर से ब्राउन सी भी हो जाएगी। तो ये आप अदरक लहसुन लगा रही हैं? जी, अदरक लहसुन की पेस्ट हमने ले लेनी है, वो आप लगा दें इस पर, ठीक है। अच्छा, ये आसान भी बहुत लग रहा है कि एक बड़ा पीस है, आपने उठा के इधर से किया, आपने उठा के उधर से किया और वो आसानी से होता चला जा रहा है। ठीक है, ये आप इसी तरह पेस्ट को इसके ऊपर अच्छा सा फिश को देख के मुझे जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम याद आ रहे हैं कि मछली के पेट में वो गए, और शायद हम इस वक्त अगर अपनी काम करते करते इस्तग़फ़ार भी पढ़ लें, कोई अपनी तस्बीहात कर लें। फिश को देख कर आपको फिर तस्बीह याद आ जाती है, मुझे सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मैं समझती हूँ कि बच्चों को हम कितनी चीजें कुरान और हदीस में से बता भी सकते हैं, खाना बनाते बनाते, पकाते पकाते, अपने लिए भी कितने रिमाइंडर्स हैं जो कि हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें आप देखें नींबू और अदरक लहसुन के साथ सिर्फ मैं नमक थोड़ा सा डालूंगी। अच्छा, ठीक है, ज्यादा इसमें अच्छा, एक और चीज भी होता है कि मसाले वैसे भी ज्यादा डाले जाएं तो वो जो एक नेचुरल फ्लेवर किसी चीज का होता है वो लगता है खत्म होना शुरू हो गया। आप देखें फिश का एक अपना फ्लेवर है, अगर आप इसमें बहुत सारे मसाले डाल देंगी ना तो जो फिश का अपना फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने इसमें सिर्फ ये करना है कि हमने इसमें सिर्फ थोड़े से हल्का सा नमक और काली मिर्च, बस कुछ भी हम नहीं और लगाएंगे, ठीक है। काली मिर्च ले लेते हैं। मैं नोट कर रही हूँ कि जैसे लीमू उसके ऊपर डाला है ना, वो जो हल्की सी भी स्मेल थी ना मछली की जो आती होती है वो बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने आपको कहा था ना कि नमक से जब आप धोते हैं ना इसको, और उसके ऊपर जब ये हमने जितना ज्यादा लींबू स्क्वीज कर दिया है उससे इसकी सारी स्मेल चली जाती है। ठीक है। और बच्चे तो आप जब ये लाएं फिश उनके सामने ना लाएं, जरा सी अगर उनके अंदर स्मेल नाक में चली जाती है तो फिर बस वो फिश देखते ही कहते हैं कि हमने नहीं खानी, ये तो बहुत इसमें से स्मेल आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपने लींबू, अदरक लहसुन, काली मिर्च और नमक सिर्फ वही लगाना है, और थोड़ा से ऑयलिंग इस पे कर देनी है कि ये ब्राउन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा नहीं। ये भी बहुत ही मामूली सा आप कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो वही मेरा सवाल वही होता है कि क्या ये चिपकेगी नहीं जब हम बेक कर रहे होंगे इसको, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ग्रेवी का आइटम नहीं नजर आ रहा मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और ये आपको देखना जब ड्राई सी बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी है कि वो देखते हैं कि जी फ्राई वाली मांगते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का ये लुक भी देगी और बच्चों को पसंद भी आएगी, बड़ों को भी आएगी। इसमें कोई नहीं, अन्य चिपकेगी नहीं, ऑयल और नींबू लगने से चिपकेगी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब आप इसको बेक करने के लिए अभी अच्छा इसको मैरिनेट करना चाहिए, जैसे ये मसाला लगा के कुछ देर रख लेना, थोड़ी देर रख लेना चाहिए और फिर इसको ओवन में आप। और इसके साथ इस तरह हम कर सकते हैं कि जैसे पूरी रात को लगा के रख दिया और सुबह को आपने बेक कर लिया। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिश होती ऑलरेडी बहुत नरम है, इसको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप 15-20 मिनट लगा के वापस रख दें ओवन में। चलिए, अभी से मुझे तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स और उनकी स्मेल आ रही है, और क्योंकि आपने लगाया भी बहुत ही सिंपल सी चीजें, नींबू और नमक, मिर्च और अदरक लहसुन उसकी पेस्ट। अब हम इसको ओवन में रख देते हैं। ठीक है। और ओवन को आपने कितने पे प्री हीट किया है? मैंने 5 मिनट पहले इसको 180 डिग्री पर प्री हीट किया और इसको हमने सेंटर में रखा है। अच्छा, ठीक है। इसके जो लेवल होते हैं उसमें सेंटर में रखेंगे। ठीक है। और इसको हम जो है दोनों के लिए चलाएंगे, ऊपर की हीट और नीचे की हीट के साथ। अच्छा। और अगर किसी के ओवन में सिर्फ नीचे की हीट हो, ऊपर की ना हो, कई दफा ऐसा कोई ओवन होता है, फिर उसके लिए वो क्या करेंगे? उसके लिए ये है कि फिर कई दफा में इकट्ठी तो नहीं होती है, फिर आप वैसे नीचे भी रख दें इसको, आधा हाफ करने के बाद इसको उल्टा दें तो वो फिर ऊपर से भी हो जाएगी। ऊपर से भी हो जाएगी, ठीक है। चूल्हे पे भी इसको किया जा सकता है इसी तरह से, जैसे तवा रख के जो होता है ग्रिल पैन आते हैं उस पे भी कर सकते हैं, या तवा रख के और उसके ऊपर देचकी में रख के स्लो हीट पे इस तरह से किया जा सकता है। हाँ, उस पे भी किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि कई दफा होता है किसी के पास ओवन नहीं है, ओवन खराब है या उसको यूज नहीं करना चाह रहे। नहीं, आप देखें जिनके घरों में ओवन है उसकी भी ऑप्शन होती है, वो आप ग्रिल पैन आजकल आ गए वो ले लें, उस पर आप कर लें। मतलब हमने इसको ज्यादा ऑयली नहीं करना, हमने डीप फ्राइंग नहीं करना। जहाँ हम बहुत सी ऐसी चीजें अशिया अपने घर में रख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा काम भी नहीं आती, हम ऐसी मुफीद चीजें अपने पास रखें जिससे कि हम बच्चों को और अपने खानदान वालों को सही खाना जो है वो दे सकें। अच्छा, कुछ और चीजें मुझे नजर आ रही हैं, आप लगता है इसके साथ कुछ और बनाना चाह रही हैं? एक सैलेड बनाना चाह रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये एक सैलेड, हम फिश क्योंकि ड्राई सी होगी तो इसके साथ एक सैलेड साथ ले लें तो ये फुल मील बन जाएगा। ठीक है। वैसे भी देखें आजकल ये इस चीज पे बहुत स्ट्रेस है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स कम किए जाएं,
यानी हम हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोटीन्स हैं और साथ वेजिटेबल्स हो जाएंगी, तो वो इतना मुकम्मल मील है और बहुत ही यानी कि सेहतमंद मील हमें मिल रहा है। अच्छा, आज की जो सैलेड होगी ये मैं आपको सिखाऊंगी, ये हम ऑलिव ऑयल में बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसको आप ले यानी कोई दिल का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो भी आसानी से फिश भी खा सकता है क्योंकि उसमें भी कोई ऐसी ऑयल आप नहीं है। समझे कि जो ऑयल जो हम आज की डिश बना रहे हैं ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, यानी कि आम लोग भी खा सकते हैं और उनको भी कोई किसी को मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसमें पहले आप ऑयल डाल दें या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे दादर मिर्च, जो कुटी हुई होती जी है, कुटी लाल मिर्च साबुत जो होती है। ये बहुत तेज नहीं हो जाएगा? पर हम थोड़ा सा फ्लेवर दे रहे हैं, अच्छा, सैलेड में ये अच्छी लगती है। ठीक है। बहुत स्पाइसी नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा क्योंकि सा, फिश में शायद बिल्कुल ही नहीं है ऐसा, तो उसके साथ मिलके बहुत अच्छा अब हो आप जाएगा। देखें अगर हमने वो दादर डाली है तो हमने इसको कम करने के लिए थोड़ा सा हनी भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये सैलेड की जो चीजें होती है ना, इनकी एज सच आप कहेंगे कंप्लीट में मेजरमेंट्स दे दूं कि कितने चम्मच कितने ये आप अंदाजन नहीं मिलती है, रेसिपी बुक्स में तो मिलती है और उसी की टेंशन में हम पता नहीं कुछ का कुछ बना जाते हैं। ये आप थोड़ा सा मिक्स करके डालें, यानी इसमें अपनी क्रिएटिविटी को इसमें इस्तेमाल करें। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, जिसको ज्यादा पसंद है वो थोड़ी चीज वो ज्यादा कर दे, बिल्कुल सही बात है। जिसको पसंद कम है वो कम कर दे, कम कर दे, ठीक है। मेन इसके ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसमें आप ये चीजें डाल दें और थोड़ा सा नमक, ठीक है, और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा, अब ये जब बन जाएगा आपका एक, इसके अंदर अभी हम सारी डालेंगे। ये हमारे पास उबले हुए चने हैं, ठीक है। और ये बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं और घर में हमारे देखे ना, कई दफा संडे का नाश्ते में लोग जो हैं वो छोले लेके आते हैं मार्केट से और उसको खाते हैं। तो अगर हम घर में बना लें, बहुत अच्छे। ये तो उबाल के आप घर में रखें, इसमें कहते हैं काले चने हो, ये वाले चने हो, जो ड्राई चने हो, तीनों ही चने जो है बहुत मुफीद होते हैं। कहते हैं जुकाम के लिए, खांसी जुकाम के लिए, खांसी जुकाम के लिए बहुत बच्चों को देने चाहिए, वो खाएं। उसके बाद आप डाल रही हैं कॉर्न डाल रही हैं, ठीक है। ये भी आप देखें कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत चीज है, बिल्कुल, ठीक है। हमारी कोशिश है कि हम हेल्दी चीज खिलाएं जिसके फायदे ही फायदे हो और जल्दी भी बन जाए, ताकि कि किचन में ही ना हमारा सारी जिंदगी गुजर जाए, हम उससे निकल के कुछ और काम भी कर सकें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नींबू भी डलेगा, ठीक है। इसमें नींबू डालने से क्या होगा? क्योंकि मैंने देखा है जैसे कई दफा लोग फ्रूट चाट बनाते हैं ऐसी चीज में नींबू इसलिए डालते हैं कि उसकी रंगत खराब ना हो। इसमें भी अभी हमारी सब्जियां डलनी है, अच्छा, वो थोड़ी सी तो वेजिटेबल्स डलेंगे तो उससे वो उनके कलर्स खराब ना हो। अच्छा अच्छा, खीरा है आपका, प्याज डलता है, वो काला नहीं होता, वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया, अभी हम इसके साथ खीरा ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, खीरे को दोनों तरह पसंद किया जाता है, आपकी अपनी पसंद है, मैं तो छिलके के साथ भी खा लेती हूँ। ठीक है, तो आप छिलके के साथ ही डालें, और छिलके के साथ वो जो है ना कलर्स भी बहुत प्यारे आ जाते हैं। कई लोग नहीं पसंद करते तो वो आपकी मर्जी है कि आप जो है ना इनको ले लें। अच्छा, इसके लिए आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप क्यूब्स में काट लें, छोटे बारीक काट लें या लंबे काट लें। मैं इसको, कुछ लोग ये भी कर लेते हैं कि बड़े बड़े पीसेस में काट के साइड पे जो है सजा देते हैं। असल में हम अभी ये सारी चीजें छोटी छोटी काट रहे हैं ना। अच्छा, ठीक तो है, इसलिए हम इसको भी थोड़ा उस तरह से हो, थोड़ा एस्थेटिक सेंस भी हमारी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको हम उसी तरह छोटे में काट लेंगे। सैलड्स में वैसे उमूमन जो है वो छोटे स्क्वायर्स या इसमें कटे हो तो अच्छे लगते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते हैं वो लंबा, जिसको जूलियन कट भी कहते हैं, कि उस तरह से भी डाल देते हैं। बात है कि जब आपके पास जितना टाइम है आप उस पर कर सकते, उसको उस शेप में भी काट लें, ठीक है, जिस तरह भी कर लें। कभी होता है वो एप्पल्स होते हैं साथ, फ्रूट्स और चीजें होती हैं, फिर आप वो गाजर होती है, फिर आप उन सबको उस तरह स्लांट करके काट लेते हैं। इसमें आप वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अब आपको खीरा नहीं मिल रहा तो आप कहें चलो जी ये सैलेड बनाते ही नहीं है क्योंकि खीरा तो मिल नहीं रहा। नहीं, आप सैलेड्स का हमेशा यही होता है कि मौसम के मुनासिबत से जो चीज अवेलेबल है आपके पास बाजार में आप उसको वो डालते जाए, ठीक है, ठीक है। मैंने कई दफा देखा भी है कि बच्चे ना मांग रहे होते हैं सैलेड, लेकिन हमारे घर वाले जो होते हैं ना वो देते नहीं है। कई दफा उनको लगता है उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें सोची होती हैं, ये ले लिया तो इसके साथ ये हो जाएगा, ये खा लिया तो ये हो जाएगा, और बच्चा कह रहा होता है कि मुझे दें।
और कुछ घरों में ये होता है कि जब हम फिर उनकी आदत डाल देते हैं फिर उसके बाद बच्चा लेता ही कुछ नहीं है। असल में कई माएँ समझती हैं कि ये खाना नहीं है, कोई मील नहीं है, फ्रूट आपको सालन ही बनाना पड़ेगा, कोई दाल सब्जी करनी पड़ेगी, गोश्त करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ साथ ये भी बना के दे दे तो ये भी एक पूरा मील है। अच्छा, अब हम टमाटर भी डालेंगे। हाँ जी, टमाटर तो कई दफा बच्चे बाहर निकालते हैं। मैंने आपको बताया ना, पसंद पर है। ठीक है, आपके घर में अगर बच्चे या आप बड़े नहीं पसंद कर रहे तो बेशक ना डालें। ठीक है, मैंने देखा है कि जितनी कलरफुल सी सैलड होती है उतनी शौक से हाँ, खाई जाती है, उतनी आपको पसंद भी आती है, देखने में भी अच्छी चीज लगती है, तो फिर खाने को भी दिल करता है। मुझे तो ना अक्सर मेरी आदत है, जब मैं गाड़ी में कहीं जा रही होती हूँ या मैं कहीं पे चीजें ले रही होती हूँ, तो मैं ना वो रंग देख के बस मेरे मुंह से ये निकल रहा होता है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुभान ताला ने कितनी खूबसूरत कॉम्बिनेशंस रखी हैं। आप देखिए यहाँ से मैं खीरे को देख रही हूँ ना, कि आप देखिए अंदर का रंग, बाहर का रंग, आप ये कॉर्न को देखें, उसकी अपनी एक रंगत, और वो जब कॉम्बिनेशन में आता है तो इस कदर खूबसूरत लग रहा होता है सारा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए देख लें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बनाए हुए, और हमारे लिए उसमें आप अब जब हम ये कलर सारे ऐड करते जाते हैं तो जाहिर है इस चीजों को देखकर भी तो रब याद आता है। बिल्कुल, और हम बच्चों को कह भी सकते हैं कि देखो कितना अल्लाह ताला ने हमारे लिए जिंदगी में ये रंग रखे हैं और कितनी वैरायटी रखी है। अच्छा जी, अब ये प्याज आ गया आपका जी। इसके लिए भी आप जितना बच्चे पसंद करें, कोई नहीं पसंद करता तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं छोटा छोटा ही काट लूंगी। कई सैलड्स में वो पतला पतला गोल गोल भी काटते हैं, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। इसको अलग से पहले वो नमक वाले पानी में या नींबू ला के थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं। जिसमें इसमें ऑलरेडी नींबू है ना, अच्छा ठीक हो जाएगा। वरना जिस तरह हम फ्रेश सैलेड बनाते हैं, खीरा टमाटर प्याज काटते हैं, उसमें आप थोड़ा सा धो लें, वो कड़वाहट इसकी निकल जाती है। तो ऐसी सैलेड में हम यूं ही डाल देते हैं जिसमें नींबू भी डला हो साथ, क्योंकि नींबू कवर कर देता है इसको। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि कभी कभी बच्चे ना आपको जब तंग कर रहे हो ना, तो आप मसलन खुद फिश पैक कर रही हैं और आप उनको बता दें कि सब अपनी अपनी एक एक वेजिटेबल काटो, और वो साथ काट रहे हैं, आपका एक बॉन्डिंग भी हो जाती है और वो काम भी हो जाता है। साथ बच्चों को साथ बुलाएं, उनको मिलाएं, और ये ना सोचें लड़की है या लड़का है, दोनों को बुलाएं। दोनों को बुलाएं। आजकल मैंने देखा लड़के ज्यादा शौक से आ जाते हैं। बिल्कुल, आजकल बड़े बड़े शेफ जो हैं वो भी लड़के हैं, तो वो शौक से आ जाते हैं। बिल्कुल, और आप उनको भी बुलाएं और दोनों को बुला के सिखाएं भी, बताएं भी, और इसी से आप उनको अल्लाह से जोड़ दें। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज भी देख रही हूँ कि आपने कुछ भी यानी वो मेयोनेज़, क्रीम, वो चीजें नहीं डाली सारी। कई दफा फिश के साथ लोग जो है ना वो क्रीमी किस्म के सैलेड ज्यादा रखना शुरू कर देते हैं। फिश तो लाइट होती है, लेकिन उसके साथ जब क्रीमी सैलेड्स खाते हैं तो वो अजीब बोझल पना सा महसूस होने लग जाता है। आप देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फिश के साथ दूध नहीं लिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो मेयोनीज है या योगर्ट दही लेते हैं, वो भी क्रीम होती है, वो दूध ही की। हाँ, उन्होंने कभी भी फिश के साथ दूध नहीं लिया। इसलिए मैंने ये वाली जो सैलेड बनाई है, इसलिए सिंपल बनाई है कि हमने इसको फिश के साथ, यानी कि हम खा तो आजकल के दौर के मुताबिक, लेकिन हम अपनी सुन्नत को भी याद रख रहे हैं कि हमने सुन्नत के मुताबिक चीजों को खाना और इस्तेमाल करना। अच्छा, ये अब आप देख लें, आपकी सैलेड तैयार है। इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। अभी मैंने तो 2 बंदों के लिए बनाई है, आप इसको ज्यादा के लिए भी बना सकते हैं। इन्हीं चीजों को आप ज्यादा कर दें। ठीक है, अब हमारी फिश रखी हुई है, वो भी देखते हैं कि कितनी हुई है। सलाद, जैतून का तेल 2 बड़े चम्मच, शहद 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 छोटा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, खीरा 2 अदद, मकई के दाने आधा कप, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद। अच्छा, ये इसको हमने जो बेक किया है ना, इसको अभी ऊपर की आग से भी और अगर आप ब्राउन करना चाहें करें। ठीक है, तो मतलब यानी कि साइड से जरा सा ब्राउन हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, फिश आपकी सही तरह से होगी। जी, ये आपकी फिश तैयार है। इसमें अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं बाहर। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और जो है ना, यानी इसमें भी आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल के कर सकते हैं सर्व अगर करना चाहें। जी, इसके साथ आप ये है कि आलू उबाल के बच्चों पसंद करते हैं, साथ आलू दे दें। अच्छा, मैश पोटैटोज या उस तरह से करके वो भी दे सकते हैं। और अगर आप इसके साथ वेजीज करना चाहें, सब्जियां सारी कर लें, तो वैसे मैंने जिस तरह ये सैलेड कलरफुल सी बना दी, तो मैं यूजुअली इसका बॉइल्ड पोटैटो करके साथ फिर रख देती होती हूँ। ठीक है,
आप देखें कि ये अच्छी तरह गल भी गई है और बेक हुई है। आपको कोई इसमें वो ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज बल्कि नहीं मुझे है। तो हार्डली ही लगा है कि आपने कहीं पे ऑयल यूज किया है। अब जिस तरह बच्चे कहीं व्हाइट नहीं पसंद करते तो आप थोड़ी देर और ओवन में रखें ऊपर की हीट ऊपर हो से, जाते तो ये हैं। ब्राउन ऊपर से ब्राउन। अच्छा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे इसमें आपने सैलेड अलग बनाया है, लेकिन हाँ। मुझे लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा साइड पे इस तरह डाल दें, क्योंकि देखिए इसमें हार्डली ही कोई ऐसी ग्रेवी है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन पर है, आप इस तरह रख दें। ये भी इस तरह भी बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि आप आलू उबाल के इसके साइडों पे रख boil- सकते हैं। और आलू को हल्का सा हाफ बॉईल करके जब फिश आप रखें, फिश के साथ ही आलू भी इस ट्रे में लगा के बेक कर दें। बिल्कुल सही। वो बहुत अच्छे आलू बेक हो जाते और हैं। आपके मतलब यानी कि देखें ना, मेहमान भी खा सकते हैं और घर के बीमार लोग भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत भी है भरपूर और आपका वक्त भी बच जाता है। जैसे आप बेक करना शुरू कर देते हैं तो आप बेक करते हैं तो आपके पास और टाइम होता है कुछ और काम करने का। बिल्कुल वो सही बात है। टाइम लगा होगा आपके ओवन में चीज है, आप उतनी देर कोई घर का और काम कर लें और काम कर सकते आराम हैं। से। बहुत 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 चूल्हे पे शुक्रिया। होता है तो फिर आपको उसी में बिजी रहना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मछली, लीमू 3 अदद, काली मिर्च 2 छोटे चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा तेल फिश के ऊपर लगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमने देखा आज के फ़िश को हम बेक करके इस्तेमाल करें और वो सब घर वालों के लिए एक तो ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बहुत बेहतरीन है और ऊपर से उसका जायका और उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत की गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।